बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे काल। काल माने वैसे तो समय होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में काल उन शब्दों को कहते हैं जिनसे क्रिया के होने के समय का पता चलता है। अर्थात क्रिया किस काल में हो रही है, किस समय में हो रही है, इसका पता जिन शब्दों के द्वारा चलता है उन्हें हम काल कहते हैं। तुम्हारी बुक में पेज नंबर 17 पे दो पहलवान पाठ में काल दिया है, उसे देखो और उसका पेज नंबर 17 भरना है। तो अब हम सबसे पहले काल की परिभाषा जानेंगे। काल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। तो बच्चों, ये परिभाषा है काल की कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अब हम जानेंगे काल के कितने भेद होते हैं। काल के बच्चों 3 भेद होते हैं। एक होता है, पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। तुम्हारी किताब में 3 वाक्य दिए हैं पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 2 में। मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। ये कौन से काल का वाक्य है? भूतकाल। आज हम आएंगे, भविष्यत काल। ये किस काल का वाक्य है? भविष्यत काल। और 8 दिन मैं घर जा रहा हूँ, ये किस काल का वाक्य है? वर्तमान काल। तो काल के 3 भेद हुए, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। भूतकाल की क्या पहचान है? भूतकाल के वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, गई, गए होता है। वर्तमान की क्या पहचान है? वर्तमान के वाक्यों में ता, ती, ते, रहा है, रही है, रहे हैं होता है। और भविष्यत काल जो है उसकी पहचान है गा, गी, गे। जब वाक्यों के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं तो उसे वहां पर भविष्यत काल होता है। काल के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। नाम क्या है काल के 3 भेदों के? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो आज बच्चों तुमने पढ़ा काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है। अब तुम अपने की पुस्तक में इन प्रश्नों को करना, जहां तुम्हें बताना है काल कौन से वाक्य में कौन से काल का प्रयोग हुआ है। बच्चों ने फिल्म देखी, ये है भूतकाल का वाक्य। बच्चों, दुकानदार ऊँघ रहा है, ये है वर्तमान।